फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्डिनल लर्निंग क्लासेस में। फ्रेंड, आई होप आप सभी काफ़ी हेल्दी, फिट एंड फाइन होंगे। फ्रेंड, जैसा कि मैंने यूपी स्पेशल की सीरीज़ स्टार्ट की है, तो उसके सेकंड लेक्चर जो कि म्यूज़िक एंड डांसेस ऑफ उत्तर प्रदेश पे बेस्ड है, तो चलिए बिना देर किए उसे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो किसी भी रीजन, किसी भी एरिया, किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री, किसी भी क्षेत्र का जो कल्चर होता है, उस कल्चर में वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोगों का पहनना ओढ़ना, वहाँ के लोगों का खाना पीना, वहाँ के लोगों का एंटरटेनमेंट, वे ऑफ एंटरटेनमेंट, वेदर इट इज़ म्यूज़िक, डांसेस, कुछ भी हो, ये सब कुछ एक रीजन, एक लोगों के कल्चर का हिस्सा होता है। तो फ्रेंड, जब हम लोग यूपी के म्यूज़िक एंड डांसेस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग यूपी के कल्चर की बात कर रहे हैं, जो कि काफ़ी एनरिच्ड है। अब यूपी की म्यूज़िक की बात करें, तो यूपी का म्यूज़िक बेसिकली, पहले हम लोग म्यूज़िक की बात करेंगे, फिर हम लोग डांसेस की बात करेंगे। तो यूपी का म्यूज़िक जो है हिंदुस्तानी घराने को बिलोंग करता है, जैसे कि इन द सेम मैनर साउथ इंडिया के म्यूज़िक कार्नेटिक घराने को बिलोंग करता है। फ्रेंड, इसी के साथ साथ अब हम दो तरह के म्यूज़िक देखने को मिलते हैं, एक क्लासिकल म्यूज़िक, दूसरा फोक म्यूज़िक। क्लासिकल पैन इंडिया लेवल पे उसकी सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस दिखेगी, और फोक म्यूज़िक लोकल लेवल पे उसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो फोक म्यूज़िक की जब हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन है, मेजर कंट्रीब्यूशन, वो क्रिएटिव ट्राइबल कम्युनिटी का है उत्तर प्रदेश की। ठीक है फ्रेंड, तो क्रेडिट ट्राइबल कम्युनिटी को जाता है। फ्रेंड, जब हम लोग म्यूज़िक की बात करते हैं पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे, इंडिया के लेवल पे, तो ये इतिहास गवाह है कि जो इंडिया का जो कल्चर, रिलीजियस, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, वो बिना उत्तर प्रदेश के इमेजिन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो कि एक धरती है, पायस रिवर लाइक गंगा, यमुना, इन दोनों की रिवर, इन दोनों के किनारों पे बड़े बड़े ऋषि मुनि चैंटिंग, वैदिक चैंटिंग करते थे। तो वहाँ से जो फ्रेंड है, नोट्स, जो म्यूज़िकल नोट्स होती हैं, राग होते हैं, रागनी होते हैं, इन सब का फ्रेंड डेवलपमेंट हुआ है। तो फ्रेंड, इसी में इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूँगा, नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि जी का है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनकम्पेरेबल है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इसको क्लासिकल म्यूज़िक का बाइबल भी बोला जाता है। फ्रेंड, इंडियन म्यूज़िक की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग भूल नहीं सकते कि इंडियन म्यूज़िक को दो डिस्टिंक्ट स्टाइल्स में बांटा गया है, एक तो मुस्लिम रूल, दूसरा भक्ति रूल। अब इसकी सिग्निफिकेंस जान लीजिए। मुस्लिम रूल में जो थ्राइव हुआ है म्यूज़िक, वो कोर्ट पैट्रोनेज में हुआ है, और वो प्रिविलेज्ड और पावरफुल लोग जो थे, उनके प्लेजर के लिए था, उनके एन्जॉयमेंट के एक तरह से कह सकते हैं था। लेकिन दूसरी तरफ वही जब हम लोग भक्ति म्यूज़िक की बात करते हैं, तो उसने आम आदमी को गले लगाया, कॉमन मैन के लिए था, पुअर के लिए था, डाउन ट्रोडन के लिए था, मजलूम, गरीब, दुखियारे, उन सब के लिए। और जो रूलर के द्वारा जो उन पे अत्याचार किया जाता था, उन सब से कंसोल करने के लिए एक तरह से भक्ति म्यूज़िक का रोल प्ले होता था फ्रेंड। वो उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होता था उनको कंसोल करने। तो फ्रेंड, इसी में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, अयोध्या, बांदा, दतिया, ये सब कोर्ट म्यूज़िक समझ रहे हैं, जो किंग, रूलर के पैट्रोनेज में होते थे। तो ये सब उनके प्रोमिनेंट सेंटर हैं। जबकि हम लोग जब स्पिरिचुअल म्यूज़िक, या इस म्यूज़िक को कह लीजिए डिवोशनल म्यूज़िक, या कह लीजिए भक्ति म्यूज़िक की बात करते हैं, तो वहाँ पे नाम आता है किन किन सिटीज़ का, किन किन डिस्ट्रिक्ट का, एंशिएंट सिटीज़ का, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन। ये सब उसके एक सिंबॉलिक रीजन, मतलब एक सिंबॉलिक आइडेंटिटी है।
ये एक शो करते हैं। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद जब कुछ इसी के साथ साथ हम लोग कुछ प्रोमिनेंट कवियों की भी बात करेंगे। फ्रेंड, हम आपको एक बैकग्राउंड बता रहे हैं जिससे आपको क्लैरिटी बनी रहे, आगे सारी चीज़ों को रिलेट करके ईजिली इंटरेस्ट के साथ मेमोराइज करने में, याद रखने में, या पढ़ के रिलेट करके याद करने में। तो फ्रेंड, कुछ प्रोमिनेंट कवि जो थे, प्रोमिनेंट पोएट जो थे, जिसमें कबीर जी थे, स्वामी हरिदास जी थे, वल्लभाचार्य थे, सूरदास थे, मीराबाई थी, ये सारे के सारे फ्रेंड ये भक्ति सेंट्स बोले जाते थे। फ्रेंड, आज भी बोले जाते हैं। इनकी इम्पोर्टेंस आज भी उतनी ही है उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड, जब क्लासिकल म्यूज़िक की हम लोग बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश क्लासिकल म्यूज़िक के साथ साथ फोक म्यूज़िक में भी काफ़ी एनरिच्ड है। अब जैसे आप फोक म्यूज़िक जैसे सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गई, मीराबाई हो गई, रामायण हो गए, इन सब के जो भजन होते थे, इन सब को जो गाया जाता था, या आप कह लीजिए इनके साथ साथ जैसे नौटंकी, रासलीला, होली, बारामासी, कजरी, रसिया, ये सब ने बहुत ज़्यादा हाईली कंट्रीब्यूट किया उत्तर प्रदेश के क्लासिकल म्यूज़िक के डेवलपमेंट में। ठीक है फ्रेंड। अब इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ये क्या थे फ्रेंड? ये मॉडर्न इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उसके रेनेसां के पायनियर थे। मतलब उसको पुनर्जागृत करने वाले यही लोग थे। हालांकि वैसे तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, लेकिन स्टिल इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो यूपी में, इनके जो टैलेंट की पहचान हुई, इन्होंने जो काम किया वो यूपी में किया ज़्यादातर। अब डिवोशनल म्यूज़िक की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके कुछ सिंगर्स को देख लेते हैं। तो जैसे कि अष्टछाप डिवोशनल म्यूज़िक सिंगर्स हैं, कौन कौन थे इसमें? देखिए 8 थे। अष्ट मतलब 8, छाप है 8 कवि। तो जैसे कि 6 तो दास हो गए और 2 स्वामी हो गए। तो सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास और कृष्णदास, ये 6 दास हो गए। 2 स्वामी हैं, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। फ्रेंड, इसी के साथ मैं अब आपको आगे ये बताना चाहूँगा कि ये जो डिवोशनल सॉन्ग्स थे ना, और जो लिरिक थे, इनको गाया जाता था एक दिन के किसी एक टाइम के वक्त में। इनका एक टाइम फिक्स होता था जिसे रागा स्टाइल बोलते हैं। तो उस रागा स्टाइल में कौन कौन से होते थे? तो देखिए, जैसे कोई मॉर्निंग के टाइम गाया जा रहा है तो उसका अलग राग हो गया, कोई दोपहर के वक्त गाया जा रहा है, कोई शाम के वक्त गाया जा रहा है, कोई रात के वक्त गाया जा रहा है। तो जैसे भैरवी जो बात करते हैं, ये मॉर्निंग राग है। मॉर्निंग राग में कई हैं जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट भैरवी है, मोस्ट पॉपुलर है। ललित, भैरव, असावरी, ये भी है मॉर्निंग राग है। मिड डे राग की जब बात करते हैं तो सारंग है। इवनिंग राग की जब बात करते हैं तो यमन, नाम से नहीं लग रहा कुछ शाम की बात हो रही, यमन, यमन की शाम, इवनिंग राग। ऐसे याद कर लीजिए लिंक करके। धनाश्री, पूनिया धनाश्री, केदार, मलखौस, कन्हरा, तो ये सारे के सारे इवनिंग राग हैं। अब हम लोग इसके साथ साथ हम लोग ये बात करेंगे कि जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है हमारा, मतलब तो उसमें कौन कौन से मतलब स्टाइल ऑफ सिंगिंग थे। तो जैसे ध्रुपद की बात की, तो ये जो ध्रुपद स्टाइल ऑफ सिंगिंग है ये बहुत ही पॉपुलर था डिवोशनल म्यूज़िक में। डिवोशनल मतलब वही भक्ति, जिसको सूरदास, नंददास, परमानंद दास ये लोग गाते थे। ठीक है फ्रेंड, ध्रुपद। अब इसी के साथ बेगम अख्तर जी का जिक्र आता है। एक्चुअली बेगम अख्तर जी से रिलेटेड एक वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसमें मेंशन कर दूं। ये किस तरह की सिंगर थी? ये ठुमरी सिंगर थी बेगम अख्तर जी। ठीक है फ्रेंड। और भी जैसे अब जब जैसे आप सोच रहे होंगे ध्रुपद सिंगर की मैंने जिक्र नहीं किया, ध्रुपद स्टाइल का बताया, तो ध्रुपद स्टाइल में बता दूं आपको, जैसे ग्वारिया बाबा, भूरे उस्ताद,
रसधरी, मदन मोहन पखवाजी, मक्खन लाई पखवाजी, गणेश लाल चौबे, गजानन मिश्रा, भवानी दास, जीवन लाल, बालकृष्ण, गोपाल लाई, बौली बाबा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस तरह से ये ध्रुपद स्टाइल के मास्टर्स थे। लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन इसलिए नहीं किया, मैंने आपको बता दिया। बहुत ज़्यादा देखिए, मेंस में एक दो को लिखने के लिए आपको आ सकता है, प्रीलिम्स में कम एस्पेक्ट है कि क्वेश्चन बने। लेकिन फिर भी चलिए, मैंने बोल दिया है तो आप इसको सुन के, इसीलिए बोल दिया कि कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने बताया नहीं ध्रुपद स्टाइल में कौन से, तो मैंने इसीलिए बता दिया कि आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें। इसीलिए सिंपल वे में सारे बता दिए हैं ऑलमोस्ट जितने इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, भातखंडे यूनिवर्सिटी जो म्यूज़िक की है, ये शुरू कब हुई? ये 1926 में फ्रेंड शुरू हुई, मैरिज कॉलेज ऑफ लखनऊ के नाम से। ठीक है फ्रेंड। अब कुछ पॉपुलर फोक म्यूज़िक और फोक सॉन्ग की हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के, जैसे होली और रासलीला ब्रिज की है, कजरी और बिरहा बनारस और मिर्ज़ापुर की है, नौटंकी कानपुर के लोग बहुत करते हैं, हाथरस, नौटंकी में हाथ का रोल भी होता है। इस तरह से नौटंकी कानपुर और हाथरस याद कर। आल्हा आपने सुना होगा, एक गायन होता है बुंदेलखंड का, बहुत फेमस है, आरो यारो कई जगह पूछा जा चुका है। और हिली एरियाज़ के जब फोक म्यूज़िक की बात करेंगे हम लोग, तो वो सावन, रामलीला। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसको इरेज कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, इसी के साथ महाप्रभु वल्लभाचार्य के बारे में बताना चाहूँगा। उन्होंने मथुरा वृंदावन में पुष्टि सेक्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया। विट्ठलनाथ जी ने क्या किया? कृष्ण लीला ज्ञानपीठ का मतलब को स्थापित किया। ये पूछा जा सकता है कि वन लाइनर क्वेश्चन में, मतलब पीटी में बहुत आराम से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पुष्टि सेक्ट किसने इस्टेब्लिश किया? कृष्ण लीला ज्ञानपीठ किसने इस्टेब्लिश किया? अब स्वामी हरिदास जी की बात करेंगे तो इन्होंने सखी पंथ के प्रवर्तक थे, प्रोपगेटर थे। और इन्होंने क्या कंपोज किया? स्वामी हरिदास जी ने श्री केलीमल और अष्टदश, ये इन्होंने कंपोज किया। बहुत आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। स्वामी हरिदास का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल भी था जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जैसे कि इन्होंने ट्रेन किया था तानसेन को दीपक राग में, और बिजुआ बावरा को मेघ राग में, और गोपाल नायक को मलाकुंस राग में। ठीक है फ्रेंड। अब आपको इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि अमीर खुसरो, जिनका नाम आपने बहुत सुना होगा, इन्होंने क्या किया? इंडियन राग में ईरानियन म्यूजिक राग को मिक्स कर दिया। इतना बड़ा इनका रोल इसमें रहा है। ठीक है फ्रेंड। अब मधु खान और बख्शूर खान, इन्होंने क्या है? लखनऊ घराना, तबला के लखनऊ घराने को प्रोपोगेट किया। मधु खान के जो डिसाइपल थे पंडित राम सहाय, इन्होंने प्रोपोगेट किया बनारस वज घराना। आगरा घराना जो है उसे कव्वाल बच्चा घराना भी कहते हैं। किसको? आगरा घराना को। उस्ताद फैयाज खान, ये लोअर पीसेस का पेपर देखेंगे, उसके मेंस में पूछा जा चुका है कि शायद किस घराने से थे या इनकी कोई चीज़ थी उस्ताद फैयाज से रिलेटेड, कहाँ से बिलोंग करते थे या ऐसा समथिंग, तो ये आगरा घराना। ठीक है फ्रेंड। अकबर के जो कोर्ट सिंगर थे सुजान खान, उनको कहा जाता है आगरा घराना के ओरिजिनेटर वही थे, संस्थापक वही थे। बहराम खान जो है वो सहारनपुर घराने के, उनको टाइटल दिया गया था पंडित का। इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में, आरओ यारो में, कि पंडित का टाइटल किसको दिया गया? तो सहारनपुर घराने के बहराम खान को। यूपी जो है बैशन है पूर्बिया अंग ऑफ जानरे ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का। ठीक है, एक तरह से गढ़ है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का। फ्रेंड, इतना कुछ मैंने बताया आपको। इसके साथ साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने बताना चाहूँगा
कि कुछ विमेन जो सिंगर्स थी, जैसे कि काशी में देख लिया जाए तो उनको भी नाम याद रखिए, जैसे विद्याधारी, सरस्वती, छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, गौहर, बड़ी मोती, राजेश्वरी, मोती केसर, सिद्धेश्वरी देवी, बागेश्वरी देवी, कृष्णा देवी, गिरिजा देवी, मतलब एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी थी। और तो ये मतलब इसलिए बताना है कि सिर्फ मेल मेंबर का जिक्र हो रहा है, फीमेल का नहीं, तो वो भी ज़रूरी है। ठीक है। और उसके बाद अब कव्वाली आपको बताना चाहूँगा। ये सूफीज़ की पोयम थी, सूफीज़ की पोयम। जो सूफ़ी संत नहीं होते, वो मुस्लिम सेंट को सूफ़ी बोला जाता है। तो कव्वाली ये क्या है, सूफ़ी सेंट की जो ग्रेव्स हैं, मज़ारें हैं या कब्र हैं, वहाँ पे गाया जाता है। मरसिया शिया कम्युनिटी के द्वारा एक सैड और ट्रेजिक रिसाइटल है। एक्चुअली क्या है, जो इमाम हुसैन साहब की जो शहादत थी करबला के मैदान में, उसी शहादत को पोएटिक फॉर्म में डेपिक्ट करने की कोशिश की जाती, जो कि इमाम हुसैन साहब जो प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंडसन थे। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फोक म्यूज़िक और सॉन्ग्स के बारे में। तो जैसा कि आपको बता दें, रसिया गीत ये ब्रज रीजन में है, रसिया गीत ब्रज रीजन में है। कौन सा, देखिए यही जनरली पूछा जाता है, कौन सा गीत, कौन सा सॉन्ग किस क्षेत्र को बिलोंग करता है। तो रसिया गीत ब्रज रीजन में हो गया आपका। अब ये आपको बता दें कि जो रिच ट्रेडिशन है इसको गाने का, रसिया गीत को, वो ब्रज में फ्लरिश हुआ। और लॉर्ड कृष्णा की जो लीला होती थी, बहुत पुराने टाइम से लीला चली आ रही, मतलब उसी चीज़ को दर्शाया जाता है इसमें। ठीक है फ्रेंड। अब उसके बाद कव्वाली जैसा कि आपको पहले बता ही चुके हैं, इसमें नया कुछ है नहीं। पर्शिया से आई है 13वीं शताब्दी में, गॉड की प्रेज में गाई जाती है। अमीर खुसरो जी जो हैं 1254 से 1325 तक, इनका ईयर भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये एक सूफ़ी थे और इनोवेटर भी थे, जिन्होंने कव्वाली के एवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। अब जब हम लोग ख़याल म्यूज़िक की बात करते हैं, तो जो रॉयल्स हैं ना, जो रूलिंग क्लास, उन्हीं की कोर्ट में, मतलब अवध के, खासकर अवध के जो रॉयल्स थे, उनकी कोर्ट में इसका मतलब ये गाया जाता था। ये आपको बता दें सेमी क्लासिकल जानरे था ये। और उर्दू में इसका मतलब होता है इमेजिनेशन। ठीक है फ्रेंड। और किस तरह की इमेजिनेशन की ये बात कर रहा है कि जो एक लवर है वो अपनी बिलवेड, मतलब लवर फीमेल हो या मेल हो, दोनों, इन दोनों में से वो मतलब अपने बिलवेड को याद करके, उसका ख्याल करके उस चीज़ को पढ़ा जा रहा है, गाया जा रहा है। ठीक है, देखिए कितना इमेजिनेशन। आल्हा बलाड ऑफ बुंदेलखंड, जैसा कि आपको पहले भी बताया, ये बलाड भी फ्रेंड वही होता है कि लव से रिलेटेड कुछ पोएटिक फॉर्म में एक्सप्लेन करना, जैसे मतलब उसकी गाथा को एक्सप्लेन करना। ठीक है। आपको बता दें, इससे मुझे याद आ रहा है, आल्हा जो है बलाड है बुंदेलखंड का, जो नरेट क्या करता है, हीरोइक डीड्स ऑफ आल्हा और उदल, ये दो वॉरियर ब्रदर्स थे, जिन्होंने राजा परमल ऑफ मजोबा में सर्व किया है। फ्रेंड, इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं होती, मैंने बस बता दिया। बस इतना जान लीजिए बुंदेलखंड का रीजनल म्यूज़िक है, जो कि बहुत पॉपुलर है। अब होरी की बात करेंगे। ये एंशंट ओरिजिन है, राधा कृष्णा की लव प्रैंक पे बेस्ड है ये। ठीक है। और ये होली फेस्टिवल से भी एसोसिएटेड है। स्प्रिंग सीज़न और होली टाइम में ये गाया जाता है। ठीक है फ्रेंड। कजरी की बात करेंगे, ये विमेन गाती हैं, यूपी में ही होता है। यूपी और यूपी के एडजेसेंट रीजन में रेनी सीज़न, जो भद्र का मौसम है,
उस वक्त इसको गाया जाता है। और रात के टाइम, नाइट में, यही सब भूल लिए जाते हैं, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें डांसिंग भी होती है। ठीक है फ्रेंड। अब उसके बाद बिरहा की बात करेंगे। देखिए ये आराम से ही एक एक, इसी को जल्दी से मैं बता के निकल के कोई मतलब नहीं, आपको याद ही नहीं होगा, इसी आराम से ठहर ठहर के बता रहा हूँ। यूपी का है, मूड पे आधारित है, मूड बेस्ड है। और थीम इसकी क्या रहती है, ज़्यादातर वही लव और उसकी लवर और उसकी बिलवेड से जो मतलब जो बिछड़ जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, सेपरेशन हो जाता है, उसी को, उसी तकलीफ़ को, उसी दर्द को दिखाने की बिरहा में कोशिश होती है, बिरहा सॉन्ग के थ्रू। सोहर क्या है, पूरी जितनी आपकी ये समझ लीजिए कि हिंदी बेल्ट है ना, हिंदी बेल्ट में क्या क्या, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी, जितना भी है, जितने भी हैं, ये सारे आ जाते हैं। और चाइल्ड की बर्थ के वक्त इसको गाया जाता है। भोजपुरी डायलॉग में इसको सोहर कहा जाता है। सोहर का मतलब होता है अच्छा फील करना, फीलिंग गुड। और दूसरे रीजन में इसी को थोड़ा सा इसका विकृत रूप में शब्द, इस शब्द को बोला जाता है। जैसे सोहर को सोमर बोल दिया, सोहला बोल दिया, सोहिलो बोल दिया, सोगर बोल दिया। तो इससे क्या आपको बताने का तात्पर्य था, इससे ये बताने का तात्पर्य था कि कभी सोहर आप याद किए और सोहर की बजाय सोहला आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता हो कि हाँ ये नाम पढ़ा है, इसी से लिंक्ड है। चैती, चैती आप समझ ही रहे हैं। चैत जो जो हिंदू कैलेंडर है आपका, जो हिंदू कैलेंडर बिलीव में माना जाता है, तो वो चैत जो अप्रैल मार्च का महीना, जिससे शुरुआत भी एक तरह से होती है हिंदू कैलेंडर की। तो ये जो एक ईस्टर्न यूपी और बिहार में हार्वेस्ट सीज़न को स्पेसिफिक, मतलब जब फसल का सीज़न होता है, फसल काटी जा रही होती, एग्रोरियन सोसाइटी के द्वारा गाया जाता है, डांस किया जाता है, सब कुछ है, सॉन्ग भी है, डांस भी है। एग्रेरियन सोसाइटी, हार्वेस्ट सीज़न स्पेसिफिक है, और मार्च और अप्रैल के मंथ में। फ्रेंड्स सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख देता हूँ, अच्छे से तोड़ तोड़ के समझा भी देता हूँ कि समझ में भी आ जाए, और कौन सा फैक्ट याद रखना है उसको कॉमा कर करके लिख भी देता हूँ, तो कोई भी दिक्कत ना हो, प्रीलिम्स हो या मेंस का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंड अब कुछ हम लोग फोक डांसेस ऑफ यूपी की बात करेंगे। तो पहले क्लासिकल डांस जान ले, जैसा कि यूपी की बात हुई है तो कथक क्लासिकल डांस है। फिर ये पूरे देश में फैल गया, और ये निकला कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, नवाबी कोट से हुआ है कथक का। ठीक है फ्रेंड। अब रासलीला की हम लोग बात करेंगे। रासलीला जो है उसको ब्रज रासलीला भी बोलते हैं फ्रेंड, क्योंकि ये इसकी उत्पत्ति जो है फ्रेंड वो ब्रज क्षेत्र में हुई, उत्तर प्रदेश की। ये थिएटर जानते हैं ना, थिएटर के फॉर्म का होता है, और अब तो काफ़ी स्टेट्स में मतलब मनाया जा रहा होता है। ठीक है। ये क्या डिपिक्ट करता है, लॉर्ड कृष्णा और राधा जी के लव को डिपिक्ट करता है। ठीक है। चरकुला की बात करेंगे, तो चरकुला भी फ्रेंड ट्रेडिशनल इंडियन फोक डांस है, जो कि फ्रेंड ब्रज में क्षेत्र में ही जिसकी उत्पत्ति हुई है। और ये जो राधा जी हैं उनकी बर्थ को रिप्रेजेंट करता है। वोमेन इस परफॉर्म करती हैं, सिर्फ वोमेन ही परफॉर्म करती हैं डांस। चरकुला, अगर आप मेरा थंबनेल देखेंगे तो उसमें चरकुला का मैंने शो किया है, शायद आप देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड। कर्मा, कर्मा क्या है, ये फ्रेंड डिवोशनल सॉन्ग है, जो कि यूपी की ट्राइब्स में प्रिवेलेंट है। यूपी की ट्राइब्स ज़्यादातर इस भक्ति सॉन्ग को गाती हैं। ठीक है फ्रेंड, सॉरी करती हैं, डिवोशनल डांस को, डांस है। अब मयूर नृत्य, मयूर नाम एज द नेम सजेस्ट, मयूर मीन्स पिकॉक, पिकॉक डांस है। गर्ल्स क्या करती हैं, पिकॉक की तरह अपने को मतलब उस तरह से अपने को सजाती संवारती हैं, पिकॉक की तरह। और पिकॉक का जो पंख है ना, उसको अपने सर पे रखती हैं, हेड पे रखती हैं। और ये जो डांस जो है वो एक्चुअली
उसकी नकल करने की कोशिश होती है, इमिटेट करने की, जो राधा जी और कृष्ण जी की लव स्टोरी है उसको दिखाने। मयूर नृत्य, कजरी डांस फ्रेंड, ये कहाँ से आया है? बहुत ईजिली पूछा जा सकता है कहीं भी मैच द फॉलोइंग में। तो ये मिर्ज़ापुर से आया है, ओरिजिन हुआ है। ये परफॉर्म किया जाता है मॉनसून से पहले, खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए कि भाई मॉनसून आता है, इतनी गर्मी से राहत मिलने वाली है। तो भाई ये एक तरह से ये खुशी होती है कि चलो अब गर्मी जा रही है, मतलब ठीक है। तो ये मॉनसून के लिए। नौटंकी क्या है? जैसा कि आपको बताया है, कानपुर हाथरस एरिया का माइथोलॉजिकल प्लेज होते हैं, वही पुरानी माइथोलॉजी पे बेस्ड उन्हीं पे एक्ट किए जाते हैं, और जिसमें सॉन्ग भी होता है, डांस भी होता है। जैसे हमने कहा नहीं था कि हाथ की भी एक्टिंग का रोल आता है, हाथ से भी एक्ट किया जाता है। तो इस तरह रिलेट कर लिया करिए। थीम जो होती है वो डिराइव करती है, मतलब बेसिकली किस पे? थीम एक्चुअली इसकी डिराइव होती है जो बुराई है और भलाई है, बेनोवेलेंट और मेलेवोलेंट, इन दोनों फोर्सेस जो नेचर की है, जो दोनों फोर्सेस हैं, इनके बीच में जो एक संघर्ष चलता है, और आखिर में जीत तो सच्चाई की ही होती है, भलाई की ही होती है। तो उस संघर्ष को दिखाने की नौटंकी के थ्रू कोशिश की जाती है। नकाल, नकाल नकाल जैसे नकाल लिखा है, और नकल तो हम लोग जानते ही हैं कि नकल क्या होता है। तो नकल जो होता है वो एक तरह से क्या होता है? इमिटेशन ही तो होता है, नकल करने किसी, तो उसी से नकल से नकाल याद रखिए। आर्ट ऑफ इमिटेशन है। आर्टिस्ट क्या करते हैं, इसमें कन्वर्सेशनल डायलॉग भी होते हैं, बातचीत करते हैं, उसके थ्रू इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। और जिसमें जो है, इसमें व्यूअर्स को एंटरटेन करने से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देने, एक मैसेज देने की, एक इंस्ट्रक्ट कि देखो ऐसा है, ऐसा ही करना है आपको, तो एक इंस्ट्रक्शन देने के रोल के तौर पे इस प्ले को किया जाता है, नकल। ठीक है। भानर नौच, ये क्या है? बुफून्स डांस है। भानर नौच, बुफून्स डांस समझे? मतलब ये जोकर तरह से एक्ट करना, उसे भानर नौच कहते हैं। ठीक है। चलिए, ये सब यूपी के हैं, जिसमें यूपी बोला है वो तो यूपी का ही है, जो नहीं बोला वो तो यूपी का ही है। अब देखिए, अहिर डांस की बात करेंगे। ये क्या है? रिदमिक फुटवेयर होता है, फुटवर्क ऑफ द डांसर्स बाय द अहिर कम्युनिटी परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड। अहिर डांस जो है, जब बच्चा पैदा होता है या शादी वगैरह होती है, तो उस वक्त में अहिर कम्युनिटी, खासकर अहिर कम्युनिटी के द्वारा स्पेशली रिदमिक फुटवेयर, मतलब इसमें क्या है, एक तालबद्ध तरीके से, मतलब पैरों की ताल मिला के उस हिसाब से इसको किया जाता है, पैरों का तालमेल रख के। ठीक है। स्वांग क्या होता है? ये ड्रामा होता है एक्चुअली, ड्रामा तो होता है। इस ड्रामे में बीच बीच में लोग देखते नहीं हो कि गाना वाना गा रहे हैं, फिर थोड़ी देर एक्ट बताया, फिर गाना। तो ड्रामा विद सॉन्ग, रिच परफॉर्मेंस विद लिटरेरी वेल्थ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, रिच परफॉर्मेंस होता है, लिटरेरी मतलब वेल्थ होती है इसमें। अब देखिए, दादरा दादरा एक्चुअली जो है, ये आर्टिस्ट के लिए, सिंगर्स जो हैं अपना प्लेबैक देते हैं, मतलब जैसे एक चल रहा है, एक जैसे आपने टेप चला दिया और ऑडियो रिकॉर्डर चला दिया, उसको लिपसिंग के थ्रू कॉपी करके एक्ट करके दिखाना, वो प्लेबैक करते हैं, वो प्लेबैक होता है। अब जैसे कोई स्टेज पे, उसी को ये समझाने के लिए बताया, तो जैसे स्टेज पे कोई परफॉर्म कर रहा है, तो वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं? लिप सिंक कर लेते हैं सिंगर के साथ, जैसे गाना बजा दिया और उसके बाद कोई स्टेज पे आया, वो गाना बजा, उसी तरह से लिप सिंक, उसी तरह से बिल्कुल करके, जो हैंड का पोस्चर, जो पैर का पोस्चर जो ये लोग करते हैं, ये दादरा होता है। आप किसी को भी डांस करते देखिए, एक तरह से वो लिप सिंक करके पूरा उसी तरह से डांस करना, ये क्या होता है? ये दादरा होता है एक्चुअली। ठीक है फ्रेंड। ख्याल आपको बताया था, इमेजिनेशन, लवर की इमेजिनेशन करके उस तरह से कोर्ट में ये परफॉर्म किया जाता था। तो ख्याल, और ये यूपी ओरिजिन है, और ये ज़्यादातर रॉयल कोर्ट्स में ही परफॉर्म किया जाता है। पाई डंडा,
ये बुंदेलखंड के जो अहिर्स हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये जो लॉर्ड कृष्णा जी हैं, ये अपने जब बचपन में गाय वगैरह को ले जाते थे उन्हें फीड कराने, गाय वगैरह, तो उस वक्त में उनके टाइम से ये डेवलप हुआ है पाई डंडा। और पाई डंडा में एक्चुअली होता क्या है, कुछ नहीं होता फ्रेंड। ये दिखाया जाता है कि ये अपने फ्रेंड के साथ जो है स्टिक के साथ एक तरह से मॉक बैटल, लड़ाई, एक झूठ मूठ की नहीं होती, मैं मार रहा हूँ मतलब मैं हराना चाहता हूँ ये है, और एक्चुअली कुछ नहीं होता और लड़ रहे होते हैं। तो जैसे हंसी मजाक में दोस्त लोग भी करने लगते हैं, अब वही चीज़ डंडा वंडा लेके करने लगे तो वो चीज़ पाई डंडा हो गई। और ये श्री कृष्णा जी के टाइम से है, उनके चाइल्डहुड के टाइम से बताने की कोशिश है। तो ठीक है, अहीर ऑफ बुंदेलखंड उनके द्वारा किया जाता है। राय नृत्य, ये फ्रेंड बुंदेलखंड की जो विमेन है ना, सिर्फ बुंदेलखंड के विमेन, उनके द्वारा पिकॉक डांस, एक पिकॉक डांस मैंने आपको पीछे भी बताया, ये जो है राय नृत्य है। वो तो मयूर नृत्य था, वो तो मयूर है, उसमें नाम ही आ गया है, लेकिन यहाँ नाम नहीं आ रहा, यहाँ राय नृत्य है। तो बुंदेलखंड, ठीक है। और ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी जब होती है उसके अवसर पे ये परफॉर्म किया जाता है, क्या, राय नृत्य, ठीक है। शरा डांस, ये फ्रेंड जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये यंग बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। किस किस समुदाय के, किस समाज से आते हैं वो लोग, फार्मिंग कम्युनिटी के यंग बॉयज़ और गर्ल्स इस डांस को परफॉर्म करते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के होते हैं, हमीरपुर, झांसी और ललितपुर के होते हैं। और किस सीज़न में, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, रेनी सीज़न में। शहरा डांस हमेशा नहीं होता, रेनी सीज़न में होता है, क्योंकि एक खुशी होती है ना कि चलो बारिश हो गई, फसल बोई थी, अब फसल जो है और बेहतर होगी, इसीलिए तो करते होंगे। और इस डांस में एक तरह से वो पूजा भी करते हैं भगवान से और ब्लेसिंग भी लेते हैं वैदिक डेटी इंद्रा जी से, इंद्र से, कि हमारी जो फसल है वो मतलब सक्सेसफुल हो जाए, सफल हो जाए, ठीक है, ख़राब ना जाए। तो ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, याद भी हो गया होगा। मेरी पूरी कोशिश इसी तरह से है कि आपको सब याद हो जाए। फ्रेंड, दीपावली डांस क्या होता है, ये भी बुंदेलखंडी के द्वारा ख़ास करके परफॉर्म किया जाता है। वैसे तो बहुत से लोग परफॉर्म करते हैं, लेकिन ओरिजिन ही देखा जाता है ना, तो बुंदेलखंडी अहिर कम्युनिटी के द्वारा दिवाली के टाइम। और इसमें क्या करते हैं, इसकी पिक्चर मैंने थंबनेल में शो करने की कोशिश की, उसमें क्या करते हैं, लाइट से जलते हुए लैम्प को अपने सर पे रखते हैं जो परफॉर्म करते हैं। और बहुत ही पॉपुलर है वही 3 डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर, बांदा और महोबा। यहाँ पे हमीरपुर, वहाँ पे हमीरपुर था, झांसी था, ठीक है फ्रेंड, हमीरपुर था, झांसी था और ललितपुर था। और यहाँ पे क्या है, हमीरपुर, बांदा, महोबा, ठीक है, यूपी के। ये दिवाली नृत्य या स्टिक डांस भी बोलते हैं इसको। और सिर्फ दीपावली डांस को मेल के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, सिर्फ मेल के द्वारा, ये इम्पोर्टेंट बात है। दीपावली डांस बुंदेलखंड के अहिर परफॉर्म करते हैं, बुंदेलखंड की अहिर कम्युनिटी परफॉर्म करती है। दीपावली के टाइम में लाइट चलते हुए लैम्प को अपने सर पे रख के चलते हैं। और हमीरपुर, बांदा, महोबा के डिस्ट्रिक्ट में बहुत पॉपुलर है यूपी के। इसमें इसको स्टिक डांस भी बोलते हैं और सिर्फ मेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। कार्तिक सॉन्ग डांस, फ्रेंड, ये भी बुंदेलखंडी रीजन जो हमारे उत्तर प्रदेश का है वहाँ प्रेवलेंट है। और इसमें जो है कृष्ण और गोपी जी, कृष्ण और उनकी गोपियों के बीच में जो रिलेशन है उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है, ठीक है, कार्तिक सॉन्ग डांस, ठीक है। धोबिया रागा, फ्रेंड, ये जो उत्तर प्रदेश की धोबी कास्ट है उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, एज द नेम सजेस्ट। नटवरी नृत्य, फ्रेंड,
ये जो उत्तर प्रदेश की कहार कम्युनिटी फ्रेंड वो है जो ओल्ड टाइम में आपने देखा होगा कि रॉयल फैमिलीज़ की पालकी लेके जाते थे शादी के टाइम या कोई और अदर ओकेज़न के टाइम, तो पालकी जो लेके चलते थे कहार कम्युनिटी, वो जो है डांस परफॉर्म करते हैं किसी शुभ अवसर पे, ऑस्पिशियस इवेंट पे, नटवरी नृत्य। ठीक है फ्रेंड, चौरसिया डांस ये भी कहार कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ, अब जैसे ये पूछा जा सकता है, स्पेसिफिक दे दिया ना, तो चौरसिया डांस किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो जौनपुर का है। कर्मा डांस की फ्रेंड बात करेंगे तो जो कोल ट्राइब्स हैं उत्तर प्रदेश की, वो उसमें विमेन और मेन दोनों एक साथ करती हैं। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश का है वहाँ पे। ठीक, कर्मा डांस कोल ट्राइब्स जो उत्तर प्रदेश की हैं, विमेन और मेन दोनों एक साथ परफॉर्म करते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। ठीक है फ्रेंड, ये लेक्चर मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। फ्रेंड, ये कुछ MCQs मैंने दे रखे हैं, इनको सॉल्व कीजिए और इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फ्रेंड, लेक्चर कैसा लगा आप बताइएगा और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और मैं पूरा यूपी स्पेशल ऐसा पढ़ा दूंगा कि प्रीलिम्स मेंस सब जगह आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही होगा, वो बड़ी बात नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई लेवल की होगी। मतलब जो चीज़ आपको कभी बोरिंग लगती होगी उसको बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही आसान तरीके से मैं आप तक पहुंचाऊंगा कि आप एंजॉय करेंगे उसे सीखना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।